हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौरियस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोग संख्या पद्धति है, एलसीएम है, भिन्न है, आपका एवरेज है, इन चैप्टरों के जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा की है। वो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगला चैप्टर हम लोग रेशियो लेंगे, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात चर्चा करेंगे हम लोग। और ये अगला चैप्टर आपका होगा। इसमें आपके जो अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन बनते रहते हैं उन क्वेश्चन चर्चा करेंगे। देखिएगा, आपका जो पैट है उसमें औसत प्रतिशत अनुपात अगर आपको आता है तो ग्राफ आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्रतिशत हो गया आपका। ओके, कहते हैं अनुपात, औसत पढ़ा दिया, अनुपात पढ़ा रहे, इसका प्रतिशत। इसके बाद हम लोग ग्राफ चर्चा करेंगे जो पैट के लिए आपके अवेलेबल होगा। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते हैं, कई कमेंट भी नहीं करते हैं, तो इसको थोड़ा करिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में वो भी डालिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चर्चा करें हम लोग। अनुपात समानुपात चैप्टर ऐसा मानिएगा जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये माना जाता है कि अनुपात समानुपात का मतलब ये है कि दो भिन्न, जैसे ए बटे बी और सी बटे डी। आप इसे कह सकते हो ए बटे बी बराबर सी बटे डी। भिन्न कुछ भी नहीं होता है, अंश और का अनुपात होता है। उसी प्रकार से जैसे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी से। ये होगा जाके आप, तो वही कंडीशन यहाँ समझिए आप लोग कि इसमें कंडीशन वही है कि बाहर बार गुणा पहला पद गुणे चतुर्थ पद बराबर दूसरा गुणे तीसरा। ये आपका अनुपात समानुपात का मेन नियम होता है। ठीक है, कि पहला पद का गुणा चौथे पद से, दूसरे पद का तीसरे पद से गुणा आपको करके, मतलब बाहर बार गुणा अंदर अंदर गुणा कैसा होगा आपका, बराबर होगा। ठीक है भाई, इसी में हालांकि एक दो पॉइंट और पूछ लेता है। जैसे आपसे कहीं पूछेगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मध्यानुपाती की मतलब ये है कि मध्य का पद चाहिए होगा, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, या कहिएगा बी बराबर रूट ए सी। बात एक ही। ठीक है, बी बराबर रूट ए सी, मध्यानुपाती बी बराबर रूट ए सी। बी स्क्वायर और ए सी कह सकते हो, और बी बराबर रूट ए सी। तो ये मध्यानुपाती हो जाता है आपका। ठीक, अगला आपका था तृतीय अनुपाती। क्या पूछता है आपसे? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती जो होता है आपका, वो बी सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? बी सी अपॉन ए। ठीक है, आपको बी सी अपॉन ए निकालना होगा। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या बनती है कि सॉरी, तृतीय अनुपाती की बात हो रही, चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती बात करें तो बी सी अपॉन ए। ठीक, ये आपके 3 सूत्र बनते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछे जाते हैं। ये मध्यानुपाती हो गया। ठीक, एक आध क्वेश्चन आपको पूछ लेता है सीधा सीधा कि दो मान देगा, उसका मध्यानुपाती पूछेगा तो रूढ़ आप कर दीजिएगा। यहाँ पे दो मान देगा, उसमें तृतीय अनुपाती पूछेगा तो दूसरे का वर्ग अपॉन पहले। ठीक है, यहाँ बी सी 3 मान देगा आपसे तो अनुपाती पूछेगा। ठीक है, हालांकि उससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। इसके जो क्वेश्चन होते हैं शुरुआत में आप ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन अपने आप में सूत्र होते हैं। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, इसको लाइक शेयर करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन आपका जैसे ए अनुपात बी दिया गया 2:3 है, और बी अनुपात सी आपको दिया गया 2:3। बी अनुपात सी है यहाँ पे, वो भी आपका 2:3 है। तो पूछ ये रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो आप कुछ भी नहीं करना है, इनको आप एक साथ जो कॉमन आपका हो, ठीक है, आपका जो भी कॉमन हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2:3 था, यहाँ पे आपका 2:3, ऐसे करके आप। ठीक, तो यहाँ से बनेगा आपका 2 2 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, रेशियो आया 4 6 9। ठीक, 4 6 9। अब 4 6 9 का रेशियो आपका है, उसमें ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 9 है। तो यही आपका आंसर 4 6 9, अतः ऑप्शन सी सही। ठीक है भाई, तो इन दो अनुपातों का जोड़ना था। बहुत ही छोटा सा अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे वो दे रहा है 4 अनुपात कैसे जोड़े जाएंगे आपके। जैसे
ए अनुपात बी दिया गया है, इसमें बी और सी कॉमन है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तीन तीन लेने होते हैं, जैसे 4:5 है, 3:2 है, इधर आपका 7:8। ठीक है, ये आपका बना जाके। तो कहा यह जाता है, आपको ये ध्यान देना होता है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा इसका पहले के लिए, तो 4 गुणे 3 गुणे 7, ये पहला आ गया ए का मान। बी का निकालेंगे 5 गुणे 3 गुणे 7, 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तीसरा निकालेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 7, इधर आप निकालेंगे 5 गुणे 2 गुणे 8। ठीक, ये रेशियो है आपका। ठीक, तो रेशियो अगर बात की जाए, जो इसमें कहीं से डिवाइड हो जाए, किसी से कट जाए संख्या, तो आप काट भी सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन ये होती है कि हर पद कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कट जाए, इसमें 2 काट दिया या नहीं मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप काट नहीं सकते हो। ठीक है, 7 इन तीनों उसमें नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के गुणा करना पड़ेगा। 4 बार 7 84 हो गया, 5 15 7 105 हो गया, 5 10 7 70 हो गया, और 5 10 8 80 हो गया। तो ऑप्शन आपको बना 84 105 70 80। ठीक है, कई बार क्या करता है वो चालाकी कर देता है, जैसे इसी क्वेश्चन में वो, अब जैसे कहीं पे क्वेश्चन आपने पूछ दिया ए अनुपात बी बराबर 2:3 और ए अनुपात सी बराबर 5:4, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो अब समस्या ये रहेगी आपके सामने, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है भाई, तो कई बार जल्दीबाजी में लोग जैसे लिखते हुए लिख देते हैं। तो आप करना क्या है कि ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन होगी उसे रखेंगे बीच में आप। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या हमारे पास है, दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करेंगे कि ए अनुपात जो ए है आपका वो बीच में आना चाहिए, तो बी अनुपात ए अनुपात सी यह कर लें। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। जैसा अनुपात होता है, ज्यों कहते हैं होता है, अनुपात कोई रेशियो नहीं होता है। ठीक है, अनुपात जब सॉल्व किया जाएगा तो अनुपात दोनों का जो मात्रक हो सेम होना चाहिए। अनुपात कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए कभी भी वो अलग अलग मात्रक होंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसका उल्टा 3:2, और यहाँ से बी सी आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहते हैं ए सी की बात करेंगे, तो ए सी आपको 5:4। अब देखेंगे तो 5 या 15 और 5 दूने 10 और 4 दूने 8, ये कंडीशन आई। ठीक, अब ये अगर आप देखो ध्यान से 15 10 और 8, अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया, तो आपको ही ध्यान देना है कि ए की वैल्यू जे है 10, बी की वैल्यू कितनी है 15, और सी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, जल्दबाजी में 15 10 8 वाला ऑप्शन मिल जाए सही कर दें, वो नहीं करना आप। ठीक है, ज्यों कहते हो जो मिलेगा वही आप सही करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया कि यहाँ ई तक ले गए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आपको 4 एक साथ सॉल्व करने, इसके बाद में आपको ही ध्यान देना है कि एक साथ 5 अनुपात जोड़ने का डायरेक्टली प्रावधान नहीं है। तो पहला काम यह है कि 4 एक साथ आप लीजिएगा, जैसे 2:3, इधर आपका 7:6, ये आपका सी अनुपात डी कितना है 5:9। तो इसमें जब गुणा करेंगे 7 दूनी 14 पंचे 70। ठीक है भाई, इधर 7 21 21 पंचे 105, इसका इसमें गुणा। ठीक है, और ये आप देखेंगे इसका इसके साथ में 6 3 18 18 पंचे 90 हो जाए, और 6 3 18 18 निम्मा 162। ठीक, ये आपका बना जाके सही, 6 3 18 18 निम्मा 162। अब हमें चाहिए यहाँ पे ई और एक साथ मानना है, और डी और ई का रेशियो है वो कितना है 1:2 है। ठीक, 1:2। तो आपको चाहिए यह है कि हमें डी की वैल्यू 162 चाहिए, तो आप 162 के इसमें गुणा कर दो। जैसे एक यहाँ पर है तो इसमें अगर 162 का मल्टीपल करेंगे तो अनुपात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 162 दूनी 324। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डी और यहाँ डी कैसा है समान है। जब दोनों जगह समान हो जाएगा तो आप इन्हें आप जोड़ सकते हो आराम से। तो आप ही कहेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर ए का 70, बी का 105, सी का 90, डी का आपका 162 और ई का आपका 324। ठीक, ये रेशियो आपका जाएगा 70 105 90 62 324।
24 अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा, आप आसानी से कर पाएंगे, समझ पा रहे होंगे। देखो, जब भी कहीं अनुपात आपको इस प्रकार से उल्टा अनुपात निकालने को आ जाए, बहुत सीधा सा है, आपको जरा सी ट्रिकों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। जैसे इसका अगर उल्टा अनुपात निकालना हो 1/b 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, तो आप जिसको निकालो फिर बंद कर दो। जैसे इसको बंद करेंगे हम लोग, 4 12, ठीक है। बी निकाल लें, 4 दूनी 8, सी निकाल लो, 3 दूनी 6। अब इसे काटो, जितना कट सके तो ठीक है ना। आप चाहो इसको 2 से काट सकते थे, इसमें ऑप्शन डायरेक्टली रख दिया वही चीज़, तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 से काट भी दें तब भी सही है। 6 4 3 रेशियो 6 4 3 ही आपका शुद्ध माना जाएगा। हालांकि 12 8 6 ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अनुपात मतलब अधिकतम काट सकते हैं हम लोग, जितना आपको डिवाइड हो जाए उतना आप करते रहिएगा। ठीक, सही नहीं, सही बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग। आपका ये दिया गया कि 3a बराबर 5b तथा 5b बराबर 3c, तो बताइएगा a अनुपात b अनुपात से। तो पहला काम ये है कि यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो a अनुपात b कितना आ गया, 5/3। यहाँ से b अनुपात c कितना आ गया, 3/5। ठीक है, इसको ये नरक जिसको निकालते हुए बंद हो जाता है। जैसे हमें b चाहिए तो b बंद 3 आ गया, c चाहिए c बंद आपका। ठीक, तो या फिर आप इसको साइड लाएंगे तो ये उस साइड पहुँच जाएगा। यहाँ से आप a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहें तो आपको अच्छी बात ये ध्यान रखो कि अगर b दोनों में समान तो आप डायरेक्टली कह सकते हो a का मान कितना है 5, b का मान 3, c का मान 5। ठीक है, अब ये आपका आंसर आया 5 3 5। ठीक, अब चाहो तो इसको हम लोग इसमें मल्टीपल करके उसने रख दिया है। उसने क्या किया है कि डायरेक्टली सॉल्व करके दिया होगा, तो इसमें आप 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 15 9 15 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच करने के लिए, नहीं तो आंसर आपका यही सही था। ठीक, या फिर आप जैसे लगाते हो वैसे लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे 5/3 और इधर आपका हो जाएगा 3/5, तो 5 3 15, 3 3 9 और 5 3 15। ठीक, ये भी आपका सही से। ठीक, ऑप्शन मैच करने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग लाइक फिर करिएगा भाई। ठीक, देखो अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आती है a/5 b/6, तो ये मान लो ये बराबर कर कुछ ना कुछ मानते हो, उससे अच्छा ये मान लो ये a का मान 5। ठीक, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 7, c का मान कितना है 8। अब इन सब के मान उसमें रख देंगे, वही काम खत्म हो जाएगा। a बराबर 5 हो गया, b बराबर 7 हो गया, c बराबर 8 हो गया। अब ये तभी वैल्यूएबल होता है कि इसमें पद में घातें समान रहें, मतलब ऊपर पद नीचे पद की घातें कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। घातें अगर कम ज़्यादा हुई तो ये वाला मेथड काम नहीं करता है। ठीक है, तो a का मान 5 में रख दो आप लोग, a + b + c/a चाहिए आपको। तो a की वैल्यू कितनी है 5 7 8/a कितना है 5, 8 7 15 5 20, 20/5 मतलब कितना आएगा 4। अतः ऑप्शन आपका सी सही है। सही बात, हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं हम लोग। यदि m अनुपात n बराबर 2/3 दिया गया तो बताना है 3m + 5n/6m - n, जहाँ m अनुपात n कितना दिया गया है 2/3। तो बस कुछ नहीं, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 रख दो इसमें। ठीक है, m और n के मान दिए गए तो दोनों के मान हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। जैसे ही आप इसमें रखोगे, 2 रखोगे इसमें आप, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 3 15 6 × 2 - 3। ठीक, आपने m और n की वैल्यू रख दी, तो 6 जो हो गया आपका 15, 15 6 21, और ये 12 में से 6 दूनी 12, 12 में 3 कम 9। आप काटेंगे, हालांकि उसने डायरेक्टली आंसर दे दिया और अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, हाँ करो, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू दी गई है। जब ऐसी बात आती है तो ये दोनों कंडीशन हो गई, a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर 3/2। तो आप ही कहेंगे a का मान 3 है, c का मान 3 है, इसे हम 3/2 कह सकते हो, 3/2। तो आप ये कहोगे कि a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 2, उसमें रखेंगे आप, आंसर आ जाएगा। और इस ऐसे क्वेश्चन में अधिकतम यही आंसर आता है जो आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें लेबर करने की आवश्यकता भी नहीं है।
जब आप ए सी के मान रखोगे, ए का मान कितना है 3, बी का सी का मान कितना है 3, तो 3m प्लस 3n अपॉन 2m प्लस 2n, ठीक है, दोनों मान रख दिए। बी का मान आपका 2 और डी का मान भी आपका 2, सही है। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे आप, 3 और ये आपका 2, ऊपर m प्लस n और नीचे भी m प्लस n, ये आपका क्रॉस हो गया, कितना आया 3/2, अतः आंसर सी सही है। सही बात, बहुत ही सुटेबल। आपको ध्यान रखना कुछ भी नहीं करना कि एक ही वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दिए, कुछ नहीं। हालांकि कंपोनेंट डिविडेंड लग जाता है आपका 4x² माइनस के 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19, ठीक। यहाँ से x अनुपात y चाहिए, तो अनुपात समानुपात का जो मूल नियम है बार बार गुणा, अंदर गुणा कैसा होना चाहिए आपस में बराबर। तो आप देखेंगे 4x इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल कैसा होना चाहिए आपस में बराबर। तो आपको क्या करना है, 19 को 76x² 19 दिया 57y² बराबर 12 दूनी 24x² और प्लस 12 पंजे 60y²। अब बाई एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ कर दो हम लोग, तो इसको साइड लाएंगे हम लोग। 76 में से 24 कम, 76 में से 24 कम करोगे 2 और 52x² बराबर आ गया। इनको जोड़ देंगे हम लोग 117x² इसको जब साइड ले जाएंगे हम लोग, ये प्लस का हो जाएगा, तो 17 और 60 और 57 117 हो गया, और ये आपका इसमें घट गया जाके 52 हो गया। 13 चौको 52, 13 में 17, ठीक है, 13 डिवाइड हो गया। अब ये s² अपॉन बाई निकालोगे तो हो जाएगा 9/4। अब ये वर्गमूल जैसे ही लेंगे आप तो कितना हो जाएगा 3:2, मतलब 3:2 हो जाएगा। अतः आंसर 3:2 वो चाहिए था हमको। इसका गुणा इसमें, अब 3:2 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए, या तो यहाँ कहिएगा बाई अनुपात x पूछा जाए तो ऐसा आएगा, ठीक। बाई x करोगे तो आपका आ जाएगा 2:3, लेकिन अगर x अनुपात बाई आएगा तो 3:2 ही आएगा, ठीक है भाई। तो इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा भाई। चलो, ये भी दिया गया वही सेम कंडीशन। यहाँ से आप क्या करोगे, x प्लस बाई अनुपात x माइनस बाई बराबर 4:1। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, पहले f अनुपात बाई निकालें हम लोग, ठीक है। तो बार बार गुणा x प्लस बाई बराबर हो गया 4x माइनस 4y, इसको साइड लाएं तो हो जाएगा 3x, ये उस साइड जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 4 और 1 5y। तो x अनुपात बाई आया 5:3, ठीक। अब x और y का मान उसमें रखना है। इक्वेशन आपकी है x² प्लस y² अपॉन s² माइनस y²। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 कम 25 9 34/16, 2 से काट दो आप, तो हो जाएगा आपका 17/8। तो 17:8 आंसर आ जाएगा, अतः आंसर आपका सी से, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। a/b c/d e/f बराबर 1/2 दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, इस टाइप का होता है कि a का मान वही होगा, b c का मान e का मान सबका 1 आ जाएगा। इसमें आपका सबका मान 2 होगा। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू यही होती है 1/2, ठीक है, 90% केस में। फिर भी यहाँ से इन सब की वैल्यू 1 है, a और c और e की वैल्यू कितनी है 1, b d f वैल्यू कितनी है 2। इसमें जैसे ही रखोगे आप तो a की वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगा, q का c 1, ठीक है, r 1 गुणा करेंगे वही रहेगा आपका। जैसे ही इसमें 2 गुणा करेंगे हम लोग तो 2p 2q और 2r, इन सब में से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपका p प्लस q प्लस r है और नीचे भी आपका p प्लस q प्लस r, ठीक। जैसे ही आप रखोगे कैंसिल आउट 1/2 मतलब 1/2, ठीक। अतः आंसर आपका डी से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, सही भाई।